हाइड्रोक्विनोन बहुत से क्रीम में डाला जाता है। आप भी परेशान होंगे कि बहुत से लोग क्यों कहते हैं कि ये ख़तरनाक है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुफीद है। आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों के लिए ये मुफीद है और किन लोगों के लिए ये ख़तरनाक है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कौन इसे यूज़ नहीं कर सकता, कौन इसे यूज़ कर सकता है, और इसके अलावा इसका जब टेस्ट किया गया तो उसमें क्या नुकसानात भरने पड़े जिस पर ये टेस्ट किया गया। तो चलो आज हम ये तमाम चीज़ें तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो गेटिंग, ओनली लर्निंग। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे चेहरे पे जो आपको एक्नीज़ नज़र आ रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके नतीजे में अब तक भुगत रहा हूँ। यानी नतीजे क्या थे कि मेरे ऊपर एक्नीज़ आना शुरू हुए। वो एक्नीज़, उन एक्नीज़ के लिए अभी तक मैं एक्सॉल्व जेल यूज़ कर रहा हूँ। मेरा फेस काफ़ी रिकवर हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारा रिकवर हो जाएगा। आज ये टॉपिक हाइड्रोक्विन के बारे में है। हाइड्रोक्विन दरअसल एक तरह का स्टीरॉयड माना जाता है। स्टीरॉयड क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो किसी चीज़ का फंक्शन बहुत तेज़ करती है या किसी चीज़ का फंक्शन एक तरह की कुछ अरसे के लिए रोक लेती है, या ऐसी कोई चीज़ जो एक किस्म का ऐसा किरदार अदा करती है जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, उस हम स्टीरॉयड का नाम दे सकते हैं। ये मैं आपको आम अल्फाज में बता रहा हूँ। और इसके अलावा हाइड्रोक्विन ये अफ्रीका, जैसे अफ्रीका हो गया या साइबेरिया या ऐसे कई सारे ममालिक में बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि उन्होंने इस पर एक टेस्ट किया था, जिसे ये टेस्ट एक रैट पे हुआ था, यानी एक चूहे पर हुआ था। उस चूहे के अंदर ल्यूकेमिया की बीमारी पाई गई थी आफ्टर अप्लाइंग दिस क्रीम। क्यों? क्योंकि जब ये क्रीम उस रैट के ऊपर अप्लाई किया गया, उसके बाद उसे ल्यूकेमिया हुई, यानी ब्लड कैंसर। इसकी वजह से इन्होंने कहा जब ये रैट में ही स्किन कैंसर कॉज कर सकता है तो इंसान में क्यों नहीं कर सकता? क्या वाकई इंसान में ये स्किन कैंसर कॉज कर सकता है? दरअसल अभी तक ऐसी कोई हकायक हमारे सामने नहीं आई कि हम उसकी बुनियाद पर आपको कहें कि वाकई में ये कॉज कर सकता है। हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। वो इसलिए क्योंकि अब तक कोई प्रूफ हमें मिले नहीं हैं। लोगों की स्किन इसके साथ रेड होती है, इरिटेशन लोगों को होती है, स्किन पील होती है, जलने लगती है। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता उनकी स्किन जिनकी हार्ड स्किन है या हार्ड टाइप स्किन है या सेंसिटिव नहीं है, वो अलबत्ता यूज़ कर सकते हैं। अब हाइड्रोक्विन का फंक्शन क्या है, क्या करता है? दरअसल हाइड्रोक्विन का मेन फंक्शन ये है कि यह आपके मेलानोसाइट्स पर वर्क करता है, जहाँ से मेलानिन पैदा होती है। जैसे मेलास्मा फेस पे आ जाता है ना, किसकी वजह से? मेलानिन की वजह से पिगमेंट्स आ जाते हैं। उसी मेलानोसाइट्स को ये सप्रेस कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपका मेलानिन पैदा ही नहीं होता और आपकी स्किन अल्ट्रावायलेट रेज के साथ मतलब वो प्रोटेक्ट ही नहीं होती। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट होते हैं और कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। इसीलिए हम मेलानोसाइट्स को सप्रेस नहीं करते, क्योंकि अगर वो सप्रेस होंगे, बंद हो जाएंगे, मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मेलानिन नहीं आएगा स्किन पे, तो स्किन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा सेंसिटिव स्किन वाले ये यूज़ नहीं करेंगे, हार्ड स्किन वाले अब टू सम लिमिट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर यूज़ भी करें तो कितना यूज़ करें? देखें, 2% हाइड्रोक्विन 2% काउंटर सेल पर अमूमन आपको मिल सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं। 4% भी यहाँ दिया जाता है, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। जब तक कि कोई डर्माटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आप ये यूज़ ना करें। कौन सा 4%, 5% या 6% या 8%, ये आप तब यूज़ करेंगे जब कोई डर्माटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेगा। ये तो बात थी कि कौन कितना परसेंट यूज़ कर सकता है। अब इसके यूज़ करने के साथ साथ आपको रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, स्किन बर्निंग हो सकती है, स्किन पील हो सकती है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये होगा, लेकिन इसके बेहतर यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले आप अपने चेहरा किसी हर्बल सोप या फेस वॉश से वॉश करें, फिर ड्राई करें। उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र हाथों पे लेके, थोड़ा एवरेज, यानी कि स्किन पे पूरा आया, ठीक है, स्किन पे लगाना है। जहाँ आपकी चाहिए है वहाँ हाइड्रोक्विन लगाना है। अगर आप 2% यूज़ कर रहे हैं तो 2%, 4% या प्लस, तीनों के लिए यही कानून है कि पहले दिन आपने 10 मिनट अप्लाई करना है, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन 30 मिनट। मतलब पहले अप्लाई करने से पहले आपने स्किन तो धोई थी, उसके बाद अप्लाई करने के बाद दोबारा धो लेनी है, ठीक है, फिर छोड़ देना। मतलब जब स्किन पे 10 मिनट के लिए पहले दिन अप्लाई किया, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, चौथे दिन इसी तरह एक हफ्ते तक 10-10 मिनट पड़ा है। उसके बाद अगर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, एक हफ्ते के बाद पूरी रात अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी मालूमात रही। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हाइड्रोक्विन है क्या और कैसे ये असर दिखाती है। ठीक है,
अब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इससे बाज़ औक़ात स्किन पील भी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ये एक स्टेरॉइड है ना, स्किन सेल्स ज़्यादातर अमूमन इससे शेड होते हैं, डेड हो जाते हैं, और वो शेड हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो अगर पीलिंग होती है उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अलबत्ता इसका अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही यूज़ करें तब ज़्यादा बेस्ट है। आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। अब भी अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट में हमसे पूछें। थैंक यू।